देखो ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, इसमें तीनों कंसेप्ट यूज करवा दिया आपसे। तीनों कौन से, लाइन एंड एंगल का, लीनियर पेयर वाला, दूसरा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करवा ली, और तीसरी सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करवा ली। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 2017 में 2 नंबर का आया हुआ है, और यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे तो इस क्वेश्चन की फिगर देख के ही छोड़ देंगे, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो विद इन सेकंड में इसको निकाल दोगे, और अगर आपके फंडामेंटल, आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, नहीं आपको सर्कल की प्रॉपर्टी पता है, ये क्वेश्चन होगा करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आराम से। देखो क्या कह रहा है, हमें क्या दिया हुआ है, POR कितना दिया हुआ है, 180। तो मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, एंगल POR प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये, लीनियर पेयर, ये दिखा कि लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन एंगल, कुछ भी बोलो, ठीक है। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ध्यान से, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मार्कर को देखना, मार्कर हमें इस वाले ट्रायंगल को ले लो, इस वाले ट्रायंगल, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल, किसी तरीके से मैं ये एंगल निकाल लूं, किसी तरीके से मैं ये एंगल निकाल लूं, तो ये एंगल तो मुझे पता है भाई, ये तो 90 डिग्री होता है, क्यों, रेडियस और टेंजेंट, तो मुझे ये एंगल दिख जाएगा। लेकिन ये एंगल पता है, दो नहीं पता, ये कैसे निकलेंगे, ये किसके साथ आ रहा है, ये देखो, ये 130 प्लस में आ रहा है, मतलब ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, इसलिए इस एंगल को मैं निकाल रहा हूं। आई बात समझ में, तो यहां से देखो वैल्यू पुट कर दो, POR कितना है, 130 डिग्री प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल POQ कितना आ जाएगा, POQ इक्वल टू 180 माइनस 130, तो कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, मतलब ये एंगल आ गया मेरे पास, ये वाला मेरा एंगल है 50 डिग्री, ठीक है। देखो ध्यान से, ये कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक है, यह समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा काम हो गया, ठीक। अब देखो, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल कौन इसमें, POQ, इन ट्रायंगल POQ मैं लिख सकता हूं एंगल POQ प्लस एंगल QPO प्लस एंगल PQO इक्वल टू 180। क्यों, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी है ना, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो ध्यान से, POQ तो मेरा 50 डिग्री है, ठीक है, प्लस एंगल Q को मैं 90 डिग्री लिख सकता हूं, क्यों, देखो रेडियस टेंजेंट पे, ये टेंजेंट ही तो है, रेडियस टेंजेंट पे 90, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है, 90 इसलिए 90, और ये मुझे निकालना है एंगल QPO इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल QPO कितना है, ये है हमारा एंगल 1, इसी एंगल को उसमें कितना लिखा है, 1 लिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 140 इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल 1 कितना आ गया मेरे पास, 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री, मतलब ये आ गया भाई। अब हमारा एंगल क्या निकालना है, 2 निकालना है। देखो एंगल 2 निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एक लाइन लगाइए। एक लाइन का कैसे, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि सेंटर पे बना एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है, मतलब मैं ये लिख सकता हूं एंगल POR इक्वल टू 2 टाइम एंगल ROT एंगल RST, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आएगा एंगल P एंगल POR कर दिया होगा मुझे, कितना 130 इक्वल टू 2 टाइम एंगल RST, तो यहां से कितना आएगा 130 अपॉन 2, और RST मेरा एंगल कितना है, एंगल 2, तो ये कितना आ जाएगा 265 इक्वल टू एंगल 2। हमसे क्या पूछा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 कितना है 40 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना है 65 डिग्री, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है 105 डिग्री आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।